कथा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जीव क्या है? भगवत गीता भगवत प्राप्ति अध्याय 8। राधे राधे। जैसा मितम, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, जीवात्मा क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है और भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है? कृपा करके यह सब मुझे बताइए। कर्म क्या है और धर्म क्या है? यह सब बात आप मुझे पूर्ण रूप से समझाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग मुझ में आसक्त रहते हैं उन्हें मैं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी दे जाता हूँ, लेकिन जो लोग मुझ पे आसक्त नहीं होते हैं, यानी मुझ पे विश्वास नहीं करते हैं, मैं होकर भी उनके लिए नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग मुझ पे विश्वास ही नहीं करते हैं। जहाँ आस है वहीं विश्वास होती है। जो लोग मुझ पे आस रखते हैं, आशा रखते हैं मुझसे और सोचते हैं कि मैं उनका यह काम कर ही दूंगा, और वो लोग मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए कार्य करता हूँ, सभी लोगों के लिए नहीं। जो लोग अच्छे कर्म नहीं करते हैं उनके लिए मैं कभी उपलब्ध नहीं होता हूँ, लेकिन जो लोग अच्छे कार्य करते हैं मैं उसके लिए किसी न किसी रूप में हमेशा ही उपस्थित रहता हूँ और उन्हें कुमार्ग से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके लिए किसी को भी भेज सकता हूँ, अपना दूत बनाकर मैं किसी को भी माध्यम बना सकता हूँ। अर्जुन फिर कहते हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, ऐसा क्या है जो सब जीवों में व्याप्त है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी जीवों में मैं ही व्याप्त हूँ। कर्णोदकसाई विष्णु बनकर सभी के नाभि कमल में आत्मा रूप में मैं उनमें निवास करता हूँ। मन चंचल होता है। मन का मतलब है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी जो हमारा मन होता है वह कभी भी हमें किसी कार्य में संलग्न नहीं रहने देता है। मन हमेशा अपने आप को हमें व्यस्त करने में बिता देता है ताकि हम आत्मा से साक्षात्कार न कर सकें। जो लोग आत्मा से साक्षात्कार कर पाते हैं वो लोग परमेश्वर से मिल पाते हैं। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही परमेश्वर से मिलना सिखाता है। किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्त मधि दैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है या भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है? कृपा करके यह सब मुझे बतलाइए तो सही। तो इसका मतलब यह है कि इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म यानी कि जो हम करते हैं, भक्ति जो भगवान के प्रति होती है, योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। शुद्ध भक्ति का मतलब है कि जिस भक्ति में ईश्वर से कुछ न मांगा जाता हो वह शुद्ध भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य पर ब्रह्म ही है, परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिसमें शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ है मन, यानी कि हमारा सूक्ष्म शरीर। आत्मा शरीर तथा इंद्रियों भी होती है, यानी कि आत्मा हमारे नाभि कमल में स्थित होती है। भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि हमारा जो मन है यानी सूक्ष्म शरीर जो हमें हमेशा व्यस्त रखता है। हम इस उलझन में रहें, यह कर्म करना है, इसकी जरूरत पूर्ति करनी है, दिन रात काम काम और काम, उसमें हम ऐसे उलझे रहते हैं। घर की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए, परिवार और बच्चों के रखाव के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनके जरूरतों को, भौतिक सुखों को पूरा करने के लिए, कि हम आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जो लोग अपनी आत्मा से मिल पाते हैं वही परमात्मा से मिल जाते हैं, और आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए ईश्वर की शरण में जाना ही सबसे सर्वोपरि होता है। जो लोग ईश्वर की शरण में चले जाते हैं वही लोग परमात्मा से मिल पाते हैं, वही अपने आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है, यानी कि वास्तव में वह कौन है, कहाँ से आया है, किस प्रकार से हमारे शरीर में रहता है। तथा इंद्रियां भी होती हैं, यानी कि हमारी जो 7 इंद्रियां हैं वह 7 इंद्रियां भी ईश्वर से पहुंचने तक का मार्ग प्रशस्त करती हैं। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या पुरुष, परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं बल्कि भगवान परम पुरुष से, पर ब्रह्म से, उन्हें परमान मानकर पूछ रहा है, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्म भी। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है?
और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है, यानी कि अधियज्ञ का स्वामी भगवान श्री महाविष्णु ही हैं, क्योंकि इन्हें जो भोग प्राप्त होता है, इन भोगों को भगवान महाविष्णु तक ही पहुंचाया जाता है, जो कि यह हमारे लिए कार्य करती है। लेकिन फिर भी सार्वजनिक तौर पर देवराज इंद्र को इस महायज्ञ का अधिपति बनाया गया है, ताकि इंद्र इन भागों को लेकर हमारे पंच तत्वों तक पहुंचा सकें। हे देवराज इंद्र इन पंच तत्वों यानी कि अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी तक पहुंचा सके। जब यह पंच तत्वों तक हमारी हवन की हुई अग्नि पहुंचती है, तो यह हवन हमारे जीवन को शुद्ध करने में सहायता करती है, हमें ईश्वर से मिलने में सहायता करती। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता कहे गए हैं और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था, मधु और कैटब का। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। क्योंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्ध हस्त थे, इसलिए अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर देते हैं। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दिशा में नहीं रहता है। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। जब मनुष्य की स्थिति एकदम दयनीय हो जाती है, तो उसका शरीर किसी भी चीज को याद करने के लिए नहीं रह पाता है, वह याद नहीं कर पाता है। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट कर सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरी याददाश्त उड़ जाएगी, माया मुझे पूर्ण रूप से घेर कर मुझे आपको याद नहीं करने देगी, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता ही नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। भगवान से अर्जुन तरह तरह के प्रश्न पूछता है और भगवान उसके उत्तर इस प्रकार से देते हुए चले जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सबका अधिष्ठाता हूँ, सबके लिए मैं ही कार्य करता हूँ, सबके हृदय में मैं ही वास करता हूँ, किंतु लोग मुझे समझना नहीं चाहते हैं, और जो लोग मुझे समझ जाते हैं बस वो मेरे होकर रह जाते हैं, और मैं उनका ख्याल अपने हृदय की तरह रखता हूँ ताकि वह कहीं भटक ना सके। तो आज के भगवत गीता भगवत भक्ति का ये प्रसंग अध्याय 8 का 2 श्लोकों का प्रसंग समाप्त होता है। आशा है आपको बात समझ आई होगी।